हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डीएचसीपी के पार्ट को कवर किया था, तो इस वीडियो के अंदर डीएचसीपी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि डीएचसीपी किस तरीके से प्रैक्टिकली परफॉर्म करता है, तो जानते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा सिनेरियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। द नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी पार्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो चलिए समझते हैं डीएचसीपी किस तरीके से काम करता है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये एक हमारा डीएचसीपी सर्वर है, DHCP सर्वर है, ओके। और देन हमने एक अपनी यहाँ पे कंपनी बना रखी है और एक स्विच यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। स्विच कनेक्ट हमने यहाँ पे किया हुआ है और यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेज हमने कनेक्ट कर रखे हैं। मान लो कि बहुत सारे डिवाइसेज हमने कनेक्ट कर रखे हैं। एक टीम हमारी पीसी, एक पीसी यहाँ पे कनेक्ट है, तो बहुत सारे पीसीज हमने यहाँ पे कनेक्ट कर रखे हैं। पीसीज मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं और हमारा DHCP सर्वर जो है 10 के नेटवर्क के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, 10.1 DHCP सर्वर का एड्रेस है। सिस्को डिवाइसेज के ऊपर फीचर होता है कि आप लोग DHCP सर्वर बना के उन्हें यूज कर सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे ये हमारा DHCP सर्वर है और कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे हम DHCP सर्वर को, तो सारी चीज़ हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ कि बस आप लोगों को कि DHCP किस तरीके से प्रैक्टिकली परफॉर्म करता है, तो उस चीज़ को हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब मान लो कि DHCP सर्वर का एड्रेस क्या है, 10.1 है। और जैसे ही मान लो ये मशीन स्टार्ट होती है, एक कंपनी है जिसके अंदर मल्टीपल लोग यहाँ पे काम करते हैं और बहुत सारे डिवाइसेज यहाँ पे हैं। तो जैसे ये मशीन स्टार्ट होगी, मान लो जो भी पर्सन इस सिस्टम को ऑपरेट करता है, तो अपने सिस्टम को जैसे ऑन करता है तो इस सिस्टम के ऊपर से एक प्रोसेस चलता है जिसे बोलते हैं डोरा प्रोसेस, जिसको भी हम समझेंगे। DHCP के अंदर एक इंटरनली प्रोसेस चलता है जो हमारे सिस्टम्स को IP एड्रेसेस असाइन होता है इंटरनली। तो उसके अंदर जो काम करता है प्रोसेस, उसे हम डोरा प्रोसेस बोलते हैं, जो DHCP के अंदर ही आता है। लेकिन इसको हम अभी स्किप करते हैं, आगे इसके बारे में अच्छे से समझेंगे, तो अभी इस पार्ट को छोड़ देते हैं। तो ये मान लो कि अभी जैसे मशीन स्टार्ट होती है तो उसको DHCP सर्वर द्वारा एक एड्रेस असाइन हो जाएगा। जैसे DHCP सर्वर का एड्रेस है 10.1 और इसके ऊपर आ जाएगा 10.2 और इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे, जैसे ये मशीन स्टार्ट होगी तो इसे मिलेगा 10.3। तो आप लोगों ने कंट्रोल पैनल के अंदर जाके भी देखा होगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कंट्रोल पैनल के ऊपर मैं जाता हूँ और यहाँ पे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के ऊपर आप जाओगे और यहाँ पे जैसा वाईफाई को मैंने कनेक्ट कर रखा है, उसी वाईफाई के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाता हूँ और मैं यहाँ पे TCP/IP/v4 के ऊपर मैं गया और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दो ऑप्शन आपके पास होते हैं। ऑप्टेन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली, जो DHCP सर्वर द्वारा एड्रेस असाइन होता है वो ये वाला ऑप्शन है, ऑप्टेन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली। और स्टैटिक IP जो हम खुद से यूज कर सकते हैं, मतलब खुद से असाइन कर सकते हैं, वो है हमारा यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी IP एड्रेस डाल के यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस पर्पज से आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आपको इंटरनेट के साथ कनेक्शन बनाने जाना है तो वहाँ पे आपको ऑप्टेन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली इसके ऊपर ही आप लोगों को क्लिक करके रखना पड़ेगा, तभी आपका इंटरनेट चलेगा। यदि आप यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस इसके ऊपर आप क्लिक कर देते हो, तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी IP एड्रेस डाल देते हो, तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। इंटरनेट आपका तभी चलेगा जब ऑप्टेन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली के ऊपर आप क्लिक करके रखोगे। ठीक है, तो ये हमारा, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको असाइन कहाँ से हो रहा है एड्रेस, DHCP सर्वर द्वारा असाइन हो रहा है। तो अब ये DHCP सर्वर कैसे काम करता है, तो वही चीज़ हम सारी समझने जा रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ अगेन। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, जैसे ये मशीन स्टार्ट हुई इसे 10.2 मिल जाएगा, फिर ये मशीन स्टार्ट होती है इसे 10.3 मिल जाएगा। तो DHCP सर्वर, इससे क्या समझ में आ रहा है कि DHCP सर्वर कुछ सिक्वेंस में काम करता है। 10.2, 10.3, फिर से मिल जाएगा 10.4। नेक्स्ट मशीन स्टार्ट होगी तो उसे क्या मिलेगा, 10.5। तो यहाँ तक तो मान लो DHCP सर्वर काम कर रहा है कि भाई हाँ 10.1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सिक्वेंस IP एड्रेस असाइन कर रहा है। लेकिन मान लो कि नेक्स्ट मशीन यहाँ पे कनेक्ट है और ये मशीन जैसे स्टार्ट होती है इसे क्या मिलेगा, 10.6 एड्रेस मिलेगा। लेकिन 10.6 जो है मान लो किसी ने खरीदा हुआ है ना, कि मान लो कि मैं चाहता हूँ कि 10.6 मेरे सिस्टम के ऊपर ही रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, इसके अंदर हम मान लेते हैं कि 10.6 एड्रेस जो है वो मैनेजर का IP है। ये हमने मान लिया, ये हमारी एक कंपनी है और जो 10.6 एड्रेस है वो हमारे मैनेजर के सिस्टम का IP एड्रेस है। तो हम चाहते हैं कि ऑलवेज जब भी मैनेजर का सिस्टम ऑन हो तो इसे 10.6 एड्रेस ही मिलना चाहिए, इसके अलावा कोई और IP यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए। तो मान लो मैनेजर अभी आया नहीं है ना, या मैनेजर का सिस्टम बंद पड़ा हुआ है, तो 10.6 जो IP था वो तो फ्री है। इसका जो IP था मैनेजर का, जैसे ही मशीन स्टार्ट होगी तो इसे मिल जाएगा 10.6। लेकिन हम क्या चाहते थे कि हमारी टीम कॉन्टैक्ट करे, तो मान लो मैनेजर से कांटेक्ट करना चाहती है हमारी टीम, तो 10.6 के ऊपर ही करें। लेकिन 10.6 IP किसके ऊपर मिल चुका है, अब इस सिस्टम पे मिल चुका है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि भाई 10.6 ऑलवेज मैनेजर का ही रहना चाहिए। जब भी ये सिस्टम स्टार्ट हो तो इसे 10.6 ही मिले चाहिए। मान लो कोई भी सिस्टम ओपन हो चुका है लेकिन 10.6
और किसी भी सिस्टम को ये आईपी एड्रेस है जो भी हमारे ये डायनेमिक रहेंगे, मतलब इनके ऊपर परमानेंट नहीं रहेगा कि इसके ऊपर 10.2 मिलेगा, इसके ऊपर 10.3 मिलेगा, इसके ऊपर 10.4 मिलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है ना। जो भी मशीन पहले स्टार्ट होगी इससे वही आईपी एड्रेस मिल जाएगा डीएचसीपी की ओर से। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई 10.6 एड्रेस जो है ऑलवेज इसी सिस्टम के ऊपर रहे, तो वो हम कैसे करेंगे, उसे हम बोलते हैं मैक बाइंडिंग प्रोसेस, जिसको हम प्रैक्टिकली कवर करेंगे कि 10.6 इसी सिस्टम के ऊपर कैसे मिलेगा। तो हम डीएचसीपी सर्वर के ऊपर जाके 10.6 एड्रेस जो है इस सिस्टम के लिए रिजर्व कर देंगे, ठीक है। और अब इस सिस्टम को जो एड्रेस मिलेगा, जैसा कि 10.5 तक एड्रेस असाइन हो चुके हैं, तो ये मशीन जैसे स्टार्ट होगी और मान लो मैनेजर का जो सिस्टम था वो बंद पड़ा हुआ है, तो 10.6 एड्रेस तो इसी का रहेगा, लेकिन फिर इस सिस्टम को क्या एड्रेस मिलेगा, 10.7, क्योंकि 10.6 एड्रेस जो है हम एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब रिजर्व कर देंगे, वो एड्रेस किसी को नहीं मिलेगा डीएचसीपी सर्वर की ओर से। तो मिलेगा तो सिर्फ किसको मिलेगा, जब भी ये सिस्टम ऑन होगा, जब भी ये सिस्टम एक्टिव आएगा, तब इसी सिस्टम को मिलेगा 10.6 एड्रेस, किसी और को नहीं मिलेगा, ठीक है। देन कोई और नेक्स्ट मशीन यहाँ पे स्टार्ट होती है, तो इस पीसी को मान लो क्या मिलेगा भाई 10.7 इसे मिला है, फिर 10.8, तो कुछ इस सीक्वेंस में डीएचसीपी सर्वर अगेन कंटिन्यू काम करने लग जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि भाई 10.8 तक तो आईपी एड्रेसेस मिल चुके हैं, लेकिन अब 10.9 से लेकर 10.0.0.9 से लेकर हम मान लेते हैं कि 10.50 तक ये आईपी एड्रेसेस, जितने भी आईपी एड्रेसेस यहाँ पे हैं, वो सारे के सारे हमने किसी टीम के लिए रिजर्व कर रखे हैं। और कौन सी टीम है वो, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारी कोई डीएम टीम है। कौन सी टीम है, डीएम टीम, डिजिटल मार्केटिंग टीम फॉर एग्जांपल हमने माना है बस कि ये जो आईपी एड्रेसेस है ओनली फॉर डीएम टीम के लिए हैं। तो यहाँ पे अब ये मशीनें जो भी यहाँ पे स्टार्ट होंगी, उनको इनमें से 9 से लेकर 50 तक कोई भी एड्रेस असाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे, ये भी हम डीएचसीपी सर्वर के ऊपर जाके कर सकते हैं बहुत आसानी से। डीएचसीपी के ऊपर हम जाएंगे और कॉन्फ़िगर करेंगे हम डीएचसीपी सर्वर को कि कैसे हम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो आपको मैं बता रहा हूँ कि डीएचसीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर करके हम कैसे यूज़ करेंगे, ये इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में सिर्फ हम इस सिनेरियो को समझ रहे हैं कि डीएचसीपी सर्वर कैसे प्रोसेस करता है, ओके। तो डीएचसीपी हम पार्ट कवर कर रहे हैं, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो सारी चीज़ें हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, बस आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देखते रहना है। तो अब ये मशीन जैसे स्टार्ट होगी तो हम डीएचसीपी सर्वर के ऊपर जाके 10.9 से लेकर 10.50 तक एक्सक्लूड कर देंगे। ये एड्रेसेस कहीं पे भी किसी के पास भी असाइन नहीं होंगे। तो असाइन होंगे तो ओनली फॉर कहाँ पे होंगे, डीएम टीम के ऊपर होंगे, ठीक है। तो इनके सिस्टम्स के लिए रिजर्व कर देंगे इन आईपीज़ को हम। तो वो कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अब ये मशीन जैसे स्टार्ट होगी, भाई 10.8 तक यहाँ पे असाइन हो चुका है, तो 10.9 से लेकर 50 तक किसी और को असाइन नहीं होने चाहिए। तो इस सिस्टम को क्या असाइन होगा, 10.0.0.51 एड्रेस असाइन हो जाएगा, क्योंकि ये सारे एड्रेसेज हमने किसके लिए रिजर्व कर दिए हैं, डीएम टीम के लिए रिजर्व कर दिए हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोग डीएचसीपी को यूज कर सकते हैं और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हम इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और डीएचसीपी सर्वर 5 चीज़ें असाइन करवाता है, जो आप लोगों को मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया भी था। कौन कौन सी होती हैं वो, एक तो आईपी एड्रेस, ठीक है, और एक होता है हमारा सबनेट मास्क, और एक होता है डिफ़ॉल्ट गेटवे, और डीएनएस सर्वर एड्रेस, और एक आईपी डोमेन नेम, आईपी डोमेन नेम। ये 5 चीज़ें डीएचसीपी सर्वर हमें ऑटोमेटिक असाइन करवाता है। तो इनका हम यूज कर सकते हैं, कैसे डीएचसीपी सर्वर इनको असाइन करता है, तो इनको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। और ये सिनेरियो जो मैंने अभी आपको बताया सेम नेटवर्क के ऊपर बताया, डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर भी डीएचसीपी सर्वर कुछ इसी तरीके से परफॉर्म करेगा, तो जिनको हम स्टेप बाय स्टेप कवर करते रहेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और आप लोगों को वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।